हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज वर्तमान भारतीय समाज का जो चैप्टर 1 है उसके टेस्ट मतलब कि सारे क्वेश्चंस के बारे में। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है और चैप्टर 1 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो अति लघु के हो, चाहे वो लघु उत्तरी हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, जितने क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं या तो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं या आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको हम देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और क्लास आपने अभी तक नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए, उसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए फिर हम क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले आप यह देखिएगा कि जो आपका ये है वर्तमान भारतीय समाज, ये जो है टोटल 50 मार्क्स के होते हैं। 50 मार्क्स के टोटल होते हैं। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, फिर अति लघु आएगा, फिर लघु उत्तरी आएगा। ऑब्जेक्टिव भी 1 नंबर का होता है, अति लघु भी 1 नंबर का होता है और जो लघु उत्तरी होता है वह आपका 2 नंबर का होता है। ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चंस होते हैं और जो है 1-1 नंबर का होता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपको 50 में से 25 नंबर ले आने होंगे। अगर आप 25 नंबर से कम ले आते हैं तो आपका बैक लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं या कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया जाएगा क्योंकि चैप्टर 1 में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। आप क्वेश्चंस देखिए, उसके बाद खुद आंसर को लिखने का ट्राई करिए। अगर आपको दिक्कत होता है तो एक बार आप नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। आपको सिर्फ ये मतलब कि क्लास में यह दिखाने के लिए है ये क्लास में कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं या तो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप एक बार क्लास करते हैं उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं फिर उसको करते हैं तो पूरा का पूरा जितना भी कंटेंट है बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षा का क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषाओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 1 ये हो गया। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका 2021 में पूछा गया है। शिक्षा का अर्थ बताते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं नोट्स में अच्छे से, उसको आप देख लीजिए। अब देखिए शिक्षा की प्रकृति की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। इस ये जो आपका लघु उत्तरी प्रश्न है ये 2 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो आपको इसको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, 50 शब्द का तो होना ही चाहिए तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप थोड़े में ही लिख के उसको खत्म कर देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, पूरा मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। सिर्फ 2 घंटे का पेपर होता है, इस वजह से टाइम मैनेज करिए कि किस आंसर को कैसे हमें करना है। प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा। बीटीसी सब सोचते हैं कि बीटीसी बहुत इजी है, लेकिन बीटीसी का सबसे मेन जो टफेस्ट चीज है, बहुत टफ चीज है, वो है कि एक दिन में 2 पेपर होता है, फिर एक दिन में 3 पेपर होता है। तो इस सीरीज में होता है तो आप कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। और जो 2 पेपर होगा वो 2-2 घंटे का, फिर 1 घंटे का, 1 घंटे का, गैपिंग आधे घंटे की, और कोई बिल्कुल बीच में गैपिंग नहीं है, तो इस वजह से दिक्कत होती है। और रहेगा 2 घंटे का और लेंदी थोड़ा पेपर रहता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ टाइम की बात होती है कि आप किस हिसाब से कितने पेपर को कैसे कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तो कंपलसरी ही है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, आगे देखते हैं। शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, हमारे जीवन में यह किस प्रकार एक सामाजिक तथा गत्यात्मक प्रक्रिया है, व्याख्या कीजिए। फिर से देखिए नेक्स्ट, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चंस बता दे रहे हैं, आंसर आप अपने आप करेंगे। 6 क्वेश्चन देखिए, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन का विश्लेषण करते हुए शिक्षा के विभिन्न अंगों का व्याख्या कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
2016 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है। तो आप देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। 7th क्वेश्चन है, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। इस कथन की विवेचना करते हुए शिक्षा की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न था। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बने हैं। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस अपने आप अपने से बनाइएगा, नोट्स की हेल्प ले लीजिएगा, सारा डाटा आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जो 8वां क्वेश्चन है, मानव जीवन में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये सब चीजें आप अपने आप लिखिए, क्योंकि ये रटने की चीज नहीं है, अपने शब्दों में लिखिए। बस आप कीवर्ड्स ध्यान रखिए, फिर अपने शब्दों में पॉइंट वाइज या बना के लिखिए, हेडिंग वाइज बना के लिखिए, ताकि एग्जामिनर को क्या हो, इफेक्ट करे कि हाँ ये बच्चा कितना, मतलब कम शब्दों में अच्छी चीजें लिखिए। कहने का मतलब ये है। अब देखिए 9th क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। अब देखिए फर्स्ट चैप्टर में मैंने बहुत सारे वैज्ञानिक हो गए, कुछ विचारधारक हैं, उनका कथन लिखवाया हुआ है कि किसने शिक्षा के बारे में क्या कथन दिया हुआ है। तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे ज्यादा जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें जो है क्वेश्चंस कथन से ज्यादा बने हुए हैं, और ये जो द्विमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया, इससे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो आप जो है कथन को भी थोड़ा अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने बताया था, व्यापक अर्थ एक नैरो बताया था, एक मतलब संकुचित, फिर एक व्यापक। व्यापक मीन्स क्या होता है, फैला हुआ, है ना। तो अच्छे से याद होगा आपको। ये 2020 में पूछा है क्वेश्चन ये कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। अब देखिए जो क्वेश्चन 11 है, शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। शिक्षा क्या होती है इसकी एक परिभाषा लिखिए। आगे बढ़ते हैं अति लघु के बारे में क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है, इसको भी आई होप कर ही लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, शिक्षा को किस रूप में संज्ञापित किया जा सकता है। शिक्षा को किस रूप में संज्ञापित किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही इच्छा है। यह कथन किसका है। देखिए कथन से कितने सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब देखिए शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की किस धातु से बना है, ये क्वेश्चन ही कराया हुआ है। देखिए जो बच्चा क्लास लिया है उसको सारे क्वेश्चंस आसानी से वो बना लेगा, क्योंकि बहुत इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आप क्लास नहीं लिए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके क्लासेस चेक कर लीजिए, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। क्लासेस करिए फिर क्वेश्चंस करिए। 6 देखिए, मानव की उन्नति, सभ्यता एवं ज्ञान विज्ञान की प्रगति का एकमात्र साधन क्या है। ठीक, तो इसका तो सिंपल सा आंसर है कि शिक्षा ही है। अब देखिए एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। जब मैं आपको पढ़ा रही थी तभी मैंने कहा ये या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा या तो अति लघु में पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको तो बिल्कुल रटने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ते समय ही ये याद हो जाता है। अब देखिए संकुचित रूप में शिक्षा का स्वरूप क्या है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। 10th देखिए, शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है। आप देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा हुआ है। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित कराती है। यह कथन किसका है। देखिए कथन से कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, ये क्वेश्चंस भी कराया हुआ है। अगर जो क्वेश्चंस नहीं कराए हुए हैं तो वो मैं, जैसे कि कुछ चीजें होता है कि चैप्टर में छूट जाएगा तो उसको मैं क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगी। ओके, ताकि सारा आपका सिलेबस अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। हाँ एग्जाम टाइम ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, तो उसको तो आप नजरअंदाज करिए, उसके लिए आप परेशान मत रहिए। जो सिलेबस के अंदर है वो क्लियर रहे, बस हो गया। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक, देखिए सबसे पहला जो है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है। देखिए
कब होती है? जन्म से होती है, मतलब जैसे ही बच्चों का जन्म होता है तभी से क्या होता है, कुछ न कुछ वह सीखने लगता है। तो वही कहने का अर्थ है कि प्राथमिक शिक्षा जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये 2017 में पूछा हुआ है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये जब मैंने आपको पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि कथन से क्वेश्चंस बनेंगे। अधिकतर फर्स्ट चैप्टर में जो कथन वाले हैं उससे ज्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है अरस्तु ने। कौन बताया था इसने? शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। कथन किसका है? अरस्तु का। आगे देखिए, शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ये सब क्वेश्चन तो आप अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से दे सकते हैं। व्यक्तित्व के विकास के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, उपरोक्त सभी। अब देखिए इसमें सब कुछ पॉजिटिव वर्ड ही है, कोई भी निगेटिव नहीं है। शिक्षा जो है सबका विकास करता है। या तो शिक्षा के सारे उद्देश्य हैं, व्यक्ति के विकास के लिए भी है, परिवार के लिए भी है और समाज के लिए है। तो क्या होगा ये? उपरोक्त सभी, तीनों के प्रति है। ठीक। शिक्षा आयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा आयोग द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन में मानव से क्या क्या अपेक्षाएं की गई हैं? शिक्षा आयोग द्वारा जो है प्रदत्त प्रतिवेदन में मानव से क्या क्या अपेक्षाएं की गई हैं? देखिए, उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम। तो इसमें क्या है? तीनों अपेक्षाएं की गई हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन जो है ये क्या होगा? फोर्थ, मतलब उपरोक्त समस्त। ये आंसर आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए 2015 में पूछा गया है। शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? देखिए फिर से पढ़ लीजिए। शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? आपको अच्छे से याद होगा। यह किसका विचार है? स्वामी विवेकानंद जी का। अब आगे देखते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? देखिए यह 2016 में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको कॉपी में भी नोट कराया है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। जैसे कि अगर आपको कोई नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो नोट्स में नहीं कराया गया है तो वहीं पे नोट डाल के उस क्वेश्चंस को तुरंत लिख लिया करिए। ये क्या होते हैं कि जैसे एग्जाम में कुछ अलग क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वही फिर से बुक में दे दिया जाता है। जो कि सिलेबस में नहीं रहता है तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आप ही के लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो किसको मिला है? हिंदी को। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी को। ये भी क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा गया है। आगे आइए देखते हैं। 8th क्वेश्चन। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? जॉन डीवी का। ये भी देखिए 2016 में पूछा हुआ है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास करना। अब देखिए इसमें जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं दे दिया गया है, जबकि सभी पॉजिटिव हैं। शिक्षा से तीनों संबंधित है, लेकिन क्या है एक पे तो हम फोकस कर नहीं सकते हैं। इस वजह से इसमें हम यही लगाएंगे कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, वरना अगर इसमें यह होता कि सभी हैं तो वही आंसर टिक करते, वही सही था। 10th वाला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? देखिए कौन लगातार सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन से है? तो मैंने आपको बताया था कि अध्यापक है, बालक है और सिलेबस यानी पाठ्यक्रम है। कौन से है? अध्यापक,
अध्यापक हो गए, बालक हो गया और पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन है, फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन है, और यह कथन किसका है? फ्रॉवेल जी का। किसका कथन है? फ्रॉवेल जी का। इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? इसको आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर तो आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसी से संबंधित है। फर्स्ट है छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, बिल्कुल नहीं। छात्र को भटकने से बचाने हेतु, बिल्कुल भी नहीं। शिक्षण को छात्र में विषय में सूचित करने हेतु, बिल्कुल भी नहीं। शिक्षण को योजनाबद्ध करते हुए, ये क्या है? ये वाला सही होगा। देखिए पाठ योजना क्यों बनाते हैं? ताकि हम क्या करें कि प्लान कर सके कि हाँ फर्स्ट चैप्टर में हमको ये पढ़ाना है और सिलेबस में ये है, ये हमें पढ़ाना है, ये पॉइंट, फिर सेकंड इसको पढ़ाना है, थर्ड इसको पढ़ाना है। इससे क्या होगा कि टीचर के लिए भी सरल हो जाएगा पढ़ाना और बच्चों को भी अच्छे से सबको समझ में आएगा। तो पाठ योजना का निर्माण क्यों आवश्यक है? ताकि शिक्षण को योजनाबद्ध पूर्ण कर सके। अब देखिए प्रारंभिक शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है, कब प्रारंभ होती है? शैशवावस्था होता तो प्राथमिक होता। प्रारंभिक मतलब जैसे कि बच्चा 4 साल या 5 साल हुआ तो वह कब से वह शिक्षा प्रारंभ होती है? तो वह बाल्यावस्था से होती है। 14th क्वेश्चन देखिए। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कथन से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। बालक जो है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। यह कथन रूसो जी का है। ये भी नोट्स में लिखाया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। ये रिपीट है क्वेश्चन, इसके पहले भी था, अभी देखा होगा आपने, देख लीजिए फिर से। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है? दोनों एक ही चीज है। हाँ, तो यह कथन किसका है? जॉन डेवी जी का। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधित उक्त विचार किसके हैं? यह विचार किसके हैं? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। देखिए क्या है? हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो यह कथन जो है, यह कथन भी स्वामी विवेकानंद जी का है। देखिए 3 जो है कथन शिक्षा से संबंधित विवेकानंद जी के हैं और तीनों बिल्कुल अलग अलग है। तो नोट्स में भी मैंने एक ही कराया है। और देखिए ये तो क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो जो नहीं है उसको नोट करके आप लिख लीजिएगा कि हाँ ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? फिर से देखिए 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, जॉन डीवी जी का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19। मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? यह भी स्वामी विवेकानंद जी का है। ये क्वेश्चन देखिए ऊपर ही है, ये मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। सेम क्वेश्चन है, बस ये है कि ईयर चेंज है, साल चेंज है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था और यही सेम क्वेश्चन 2019 में पूछा था। तो देखिए मेन क्वेश्चन आप खुद देख लिए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और फर्स्ट चैप्टर में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? कथन। शिक्षा से संबंधित किसके क्या कथन है, किसने क्या कहा है। ठीक, तो कथन को भी अच्छे से आप
बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर से बोल रही हूँ कि आप पहले नोट्स कंप्लीट करिए, नोट्स पढ़िए, फिर क्वेश्चंस लगाइए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर हम आगे कल अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर 2 के साथ। तो सभी लोग फिर आराम से पढ़ाई करते रहिए। कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट्स करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।